हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अपडेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों यहाँ पे एमपीपीएससी के एग्जाम के रिगार्डिंग यहाँ पे एक अपडेट निकल के आ रहा है। तो आप लोगों की जो एग्जाम डेट है वो एक्सटेंड हो सकती है चुनाव के कारण। उसी के रिगार्डिंग पूरी की पूरी न्यूज़ क्या है मैं इस वीडियो में आप लोग से डिस्कस करने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा कि वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आप लोगों को ये पूरी की पूरी न्यूज़ दिख रही होगी कि यहाँ पे आधा सूत्र की न्यूज़ है, संजय गुप्ता जी ने कवर किया। तो यहाँ पे इनके सोर्सेस काफ़ी पक्के रहते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैं पढ़ लेता हूँ। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2022 की मेंस को आगे बढ़ाने पर विचार शुरू हो गया है। सोमवार को आयोग की बैठक हो गई। चुनावी आचार संहिता के चलते सभी अधिकारी चुनाव में जुट गए हैं। ऐसे में आयोग को परीक्षा अधिकारियों की समस्या आ रही है। आयोग ने अभी इस परीक्षा को 30 अक्टूबर से 4 नवंबर तक शेड्यूल किया हुआ है। माना जा रहा है कि आयोग इसी सप्ताह इस पर फैसले ले लेगा और इसका बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है। संभव है कि अब 5 दिसंबर चुनाव समाप्ति के बाद ही हो। उधर 17 दिसंबर को राज्य सेवा एवं वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2023 भी आयोजित होनी। अब देखिए सारी चीज़ें क्या होने वाली है। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे कंफर्म नहीं है, बट यहाँ पे जो तेलंगाना में भी चुनाव होने हैं तो वहाँ का भी शायद एमपीपीएससी बोल रहा हूँ, वहाँ का जो स्टेट पीएससी का चुनाव के चक्कर में शायद वहाँ की भी डेट एक्सटेंड हुई है। कुछ एग्जाम की डेट एक्सटेंड हुई है जहाँ पे चुनाव है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन रही है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑफिसर्स होंगे जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे वही अगर पूरी तरीके से फ्री नहीं होंगे तो वो एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होगा। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो आप लोगों की डेट है उसको यहाँ पे दिसंबर पे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर दिसंबर में शिफ्ट करेंगे तो दिसंबर में आप लोगों को पता है कि जैसे कि आप लोग का 17 दिसंबर को एमपीपीएससी का प्री है 2023 वाला। तो इसके बीच में उनको गैप देना ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम के बीच में, वरना उसमें भी दिक्कत आ जाएगी। तो इनको कम से कम 15 दिन का गैप देना पड़ेगा। मिनिमम 2 वीक्स का तो गैप ये कम से कम देंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें बता देता हूँ। आयोग की मेंस परीक्षा के लिए परीक्षा अधिकारी डिप्टी कलेक्टर होते हैं, फ्लाइंग स्क्वाड भी अधिकारी होते हैं। इसके अलावा परीक्षा केंद्र पर ऑब्जर्वर भी नियुक्त होंगे, लेकिन यह सभी अधिकारी चुनाव में व्यस्त हैं। ठीक है, बड़ी संख्या में नामांकन हो रहा है, यानी 31 अक्टूबर से भी अधिकारी पूरी तरह से जुड़ जाएंगे। साथ में फ्लाइंग स्क्वाड के साथ टेक्निकल सर्विस टीम व अन्य टीम भी मैदान पर सक्रिय हो जाएगी। इसके चलते अधिकारी मिलेंगे ही नहीं, इसलिए आयोग ने इन सभी बातों पर विचार करना शुरू कर दिया है 1-2 दिन में, और अन्य स्थितियों पर बात कर आयोग संभवतः इसी सप्ताह फैसला ले लेगा। तो फिर कब हो सकता है संभव है। देखिए अब इसमें दिया गया है कि आप लोगों की जो है एग्ज़ाम जो है, अब नवंबर में भी चुनाव ही रहेगा पूरी तरीके से, तो बचता है यहाँ पे सीधे सीधे दिसंबर। आयोग का परीक्षा कैलेंडर के अनुसार दिसंबर में केवल 10 दिसंबर को राज्य वन सेवा मेंस और 17 दिसंबर को राज्य सेवा प्री ही प्रस्तावित है। यानी दिसंबर माह में 6 दिन का समय निकाला जा सकता है। बस आयोग को प्री परीक्षा को देखते हुए कुछ दिन का गैप देकर परीक्षा लेनी होगी, ताकि उम्मीदवारों को परेशानी नहीं आए। अब देखो यहाँ पे चीज़ें ये है कि पूरी पूरी बात की जाए कि देखो यहाँ पे गैप देने की बात कही गई है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि आप लोगों को जो अगर एग्ज़ाम डेट इसको एक्सटेंड करके दिसंबर किया जाता है तो आप ये लोग समझ जाइए कि आप लोगों का जो दिसंबर अगर ये होता है मेंस का एग्ज़ाम, जो कि 1 हफ्ते के अंदर पता चल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप लोगों की जो मेंस प्री का एग्ज़ाम होने वाला है 2023 का, उसको भी एक्सटेंड किया जाए। एक्सटेंड करने का मतलब ये नहीं होता है कि दोस्तों 2-3 महीने बाद हो सकता है 15 दिन एक्सटेंड कर दे। कि 17 दिसंबर से उसकी डेट एक्सटेंड कर सकते हैं, 15-20 दिन आगे पीछे हो सकता है। और प्रोबेबिलिटी यही है कि अगर दिसंबर में पहले इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा तो गैप दिया जाएगा प्री के लिए पढ़ने के लिए, तो कम से कम 2 हफ्ते का गैप ये लोग रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी, और जो भी अपडेट होगा तो मैं आप लोग को चैनल पे ऑफिशियल अपडेट आएगा तो मैं दे दूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।